नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसआईपी क्या होती है, जिसे सिप भी लोग कहते हैं। दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है, हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है इसके थ्रू, वो सारी चीजें ए टू जेड आप लोगों को बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल सी इसकी फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। तो अगर सिप को हम बात करें तो इसे कहा जाता है ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिंपल सा इसका प्लान है कि आपकी एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है। अब बात ये आती है कि ये कैसे होती है, किसके थ्रू होती है और कैसे की जाती है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इसके लिए बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखिए। इसमें दो तरह से आप पैसा लगा सकते हो। पहला, अपने बैंक के थ्रू, जिसमें भी आपका सेविंग अकाउंट है उनके पास जाइए, उनको बोलिए ये फंड है। अगर आपको फंड के बारे में पता है तो उनको बोलिए ये फंड है, इसमें मुझे पैसा लगाना है। वो आपका डायरेक्ट लगा देंगे, नो चार्जेस, नथिंग एल्स, कोई ऐसा नहीं रहता। ठीक है, बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। दूसरा होता है कि आप खुद अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, जिसे हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जीरोदा है, फायर्स है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे और भी ब्रोकर हैं, एडलविज है, जिनके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रिलायंस है। ठीक है, तो आप इनके थ्रू भी खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फायर्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी है। इसके अलावा मेरे पास जीरोदा भी है, मेरे पास एडलविज भी है। तो मेरे को जिसमें अच्छा लगता है मैं उसमें चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो ये दो तरीके हैं एक एसआईपी को शुरू करने के। अब बात आती है एसआईपी कितने प्रकार की होती है और पैसा कहां कहां पे जाके इन्वेस्ट होता है। तो यहां पे मैंने कुछ आपके लिए निकाले हुए हैं। देखिए, एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेप्ट फंड, एक होता है हाइब्रिड फंड, एक होता है टैक्स सेवर फंड, एक होता है फंड्स ऑफ फंड, एक होता है कमोडिटी, एक होता है अदर। अब इन तीनों चारों पांचों के हमें मतलब समझने हैं कि हमें पैसा कहां लगाना चाहिए। आप पहले इनको समझिए, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरे को पैसा कहां लगाना चाहिए। देखो, टैक्स सेवर जो प्लान होता है, ये पैसा आप ये कह सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स को बचाने के लिए लगाते हो। ठीक है, ये आपका टैक्स ही बचाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। इसमें आपको इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बैंक के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड कोई एसआईपी शुरू करते हैं, तो वो तकरीबन आपको ना एक रिस्क कवर भी दे देते हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस आप कह सकते हो, वो आपको दे देते हैं। बट अगर आप एक ब्रोकर के थ्रू जाते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करके खुद इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपको ऐसा कोई सर्विस नहीं मिलती और थोड़े से चार्जेस भी जो ब्रोकर के हैं वो ज्यादा रहते हैं। ये बात ध्यान रखिए, वो अपनी फीस काट के ही आपको सारी चीजें देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, बैंक के थ्रू जब आप एक एसआईपी शुरू करते हैं तो भैया बैंक के थ्रू ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आपको बैंक के पास जाना है, बोलना है भैया एग्जिट करो, मुझे निकालना है पैसा, तो वो निकालेंगे। लेकिन जब आप एक ब्रोकर के थ्रू डेप्ट थ्रू मतलब खुद एक डीमैट अकाउंट ओपन करके एसआईपी शुरू करते हैं, तो आप किसी भी टाइम अपनी एग्जिट जो है, अगर पोजीशन करना चाहते हो, खुद कर सकते हो। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लॉग इन करके आप ये काम कर सकते हो। आजकल बैंक सेक्टर भी आपको ये सर्विस जो है वो दे रहे हैं, लॉगिन करके। अगर आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह, योनो वगैरह जैसे एसबीआई में है, तो उसमें खुद भी हो जाता है। लेकिन बेस्ट रहेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बैंक वालों को ही यहाँ पर बात करें। तो दोस्तों, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब हमें समझना है कि आखिर ये पैसा कहाँ जाता है, कैसे नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इक्विटी फंड होता है, ये पैसा आपका डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है। अगर शेयर मार्केट अगले 3 साल 4 साल प्रॉफिट में रहेगी, तो तकरीबन आप ये मान के चलिए आपको 20% का रिटर्न दे ही देती है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, एसआईपी करने का भी दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप लमसम अमाउंट लगा दीजिए कुछ लॉकिंग पीरियड के लिए, उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा होता है कि आप मंथली बेसिस या फिर जब आपका दिल करे, जैसे मार्केट गिरा है आप तब पैसा लगाना चाहें, तब पैसा लगाएं। तो ये दो तरीके रहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो इक्विटी में आपका शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा है वो लगता है। ठीक है, दूसरा जो आप लोगों का पैसा है, डेप्ट डेप्ट फंड होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड इशू किए होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर ने कुछ लोन उठाया होता है, उसके ऊपर मार्केट क्या है, आप सॉरी जो फंड है वो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे देता है। तो उसे कहा जाता है डेप्ट फंड।
हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड जो होता है वो इक्विटी और डेब्ट दोनों में आपका पैसा लगाया जाता है। तो अगर इक्विटी अच्छा कर रही है तो वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न जो है वो मिलता रहता है। तो ये दो तरह के आपको, यानी दोनों मिला के बनता है हाइब्रिड। और डेब्ट का मैंने आपको बता दिया, जो भी गवर्नमेंट के लोन वगैरह फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं जो आप करवाते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कह लीजिए, फिक्स्ड इनकम जो है वो आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे टैक्स सेवर। तो टैक्स सेवर की हम ज्यादा ही बात नहीं करेंगे, ये नॉर्मल आपका टैक्स सेव करने के लिए होता है, नथिंग एल्स। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है कि जैसे कोई एक इक्विटी फंड है, ठीक है, एक इक्विटी फंड है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आदित्य बिरला लगा लीजिए, ठीक है। और फिर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का है। तो ये क्या है? ये फंड्स हैं। अब ये क्या करते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक इसको जोड़ते हैं, एक इसको जोड़ेंगे, एक इसको जोड़ेंगे, तीनों को मिला के एक फंड बना देंगे। तो इसे कहा जाता है फंड्स ऑफ फंड, ठीक है। तो इसमें आपका जो पैसा है वो लगता है। अब काफी सारे लोगों को लगता है यार ये तो इतने बड़े बड़े फंड होते हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है, मेरा छोटा सा अमाउंट मुझे क्या दे देगा? देखिए आपका जो अमाउंट होता है वो आने वाले समय में बड़ा होता जाता है जब आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, एसआईपी लगाते जाते हैं। तो गाइस जब आप पैसा लगाते जाते हैं, समझ लीजिए अगर 100 करोड़ का कोई फंड है और उसमें आप 1000 रुपया लगा रहे हैं, तो अगर वो 10% बढ़ा तो आपको 1000 रुपए के ऊपर 10% जो है जितना बनेगा आपको उसके हिसाब से दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा काम जो है वो करते हैं। तो ये इतनी तरह के आपके फंड्स जो हैं वो तकरीबन होते हैं। एसआईपी लगानी है आपको, अगर तो नॉलेज है तो आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने बैंक या फिर फंड मैनेजर जो भी आपके बैंक के हैं या ब्रोकर हैं, अगर आपको वो कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, खुद इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें। बट अगर आपको लगता है कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसे मैं इक्विटी की बात करता हूँ, आप अगर इक्विटी फंड में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इक्विटी में हमें भी पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, आप यहाँ पे जाइए इसका रिटर्न देखिए। देखिए इसने 1 साल में 21% का रिटर्न दिया, 3 साल में 29%, 5 सालों में 16% का रिटर्न। तो कंपनी अच्छा कर रही है ना, अच्छा रिटर्न दे रही है ना आपको। तो आप इसमें अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इस तरह से आप रेटिंग जो है आई एम सॉरी, आप रेटिंग देखकर भी जो अपनी एसआईपी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको बताता है कि अगर 500 रुपीज हम लगाएंगे तो ये 25 सालों के बाद बता रहा है कि भैया टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 25 ईयर 13 लाख रुपया आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर आप लमसम अमाउंट लगाते हैं 500 रुपया तो ये आपको 13,000 रुपया दे देगा। अगर आप इसमें 1 लाख रुपया लगाते हैं लमसम, ठीक है, तो ये आपको 27 लाख रुपया दे देगा। तो ये इस तरह से जो पैसा है वो आप लोगों का कंज्यूम होता रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत